अक्षम हिंदी भाषा के ड, ढ, ड़, ढ़ का प्रयोग करना और इनका उच्चारण करना सीखेंगे तथा इनके उच्चारण में क्या अंतर है ये समझेंगे। हिंदी वर्णमाला के ये दो नए वर्ण हैं जिनका संस्कृत में अभाव है। हिंदी में ड़, ढ़ के नीचे बिंदु लगाने से इनकी रचना हुई है। इनका प्रयोग शब्द के मध्य में या अंत में होता है। हमें ये याद रखना है, इनका जो प्रयोग है अर्थात ड़, ढ़ का जो प्रयोग है ये मध्य में, शब्द के मध्य में या अंत में किया जाता है। इनका उच्चारण करते समय जीभ झटके से ऊपर आती है, इसलिए इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन अर्थात ऊपर फेंका हुआ कहते हैं। याद रखना है, ड़, ढ़ को कौन सा व्यंजन कहते हैं तो उत्क्षिप्त। आगे देखते हैं, ये व्यंजन ऐसा होता है जिसे अचानक मुंह में जिह्वा सिकोड़ कर किसी अन्य भाग की ओर जोर से फेंका जाए। अर्थात जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है वो तुरंत ही मुड़ती है और ऊपर स्पर्श करती है और फिर तुरंत नीचे आ जाती है। जबकि जब हम ड और ढ का उच्चारण करते हैं तब हमारी जो जीभ है वो ऊपर आराम से स्पर्श करती है। ड, ढ, आप इसका उच्चारण करके देखिए। और जब हम बिंदु वाले ड़ और ढ का उच्चारण करते हैं तब हमारी जीभ तुरंत ऊपर जाती है और फिर तुरंत नीचे आती है। ऐसा लगता है कि जैसे फेंका गया हो। अर्थात अगर हम कोई चीज़ फेंकते हैं तो कैसे ऊपर उछलती है और फिर नीचे आती है, वैसे ही जीभ भी हमारे मुंह के अंदर यही काम करती है जब हम ड़ और ढ का उच्चारण करते हैं। ड और ढ का जो उच्चारण है ये ट, ठ, ड, ढ, अणा, ये मूर्धन्य व्यंजन कहे जाते हैं। अर्थात इनका उच्चारण मूर्धन्य से किया जाता है। जो हमारा दांत है उसके पीछे का जो भाग है दरबरा सा, उसे मूर्धन्य कहा जाता है। यहाँ पे जब भी हम ट, ठ, ड का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ जो है वो वहाँ स्पर्श करती है, इसलिए ये मूर्धन्य व्यंजन है। उसी प्रकार ड़ और ढ का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा है वो तुरंत ऊपर जाती है और तुरंत नीचे आती है। जबकि ट, ठ, ड, ढ का उच्चारण करते समय हमारी जीभ आराम से ऊपर स्पर्श करती है और फिर नीचे आती है, इसलिए इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। यह मूर्धन्य उत्क्षिप्त व्यंजन है। इन दोनों अक्षरों को कुछ देशज ध्वनियों को समाहित करने के लिए प्रयोग करते हैं। अक्सर जब ड, ढ के पूर्व अथवा पश्चात की ध्वनि जब मूर्धन्य नहीं हो तब हमारी जीभ ड, ढ को सरलता से उच्चारित नहीं कर पाती है। अर्थात इन्हें मूर्धन्य उत्क्षिप्त रूप में ड़ और ढ को, इसलिए इन्हें मूर्धन्य उत्क्षिप्त रूप में उच्चारण करते हैं जिन्हें ड़ और ढ कहा जाता है। आगे देखते हैं ड और ढ। अब देखिए ड और ढ का उच्चारण कहाँ होता है, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है। ये बिना बिंदु वाला है, याद रखना है। इसका उच्चारण शब्द के आरंभ में, द्वित में, अर्थात जब एक ही वर्ण दो बार आता है उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। ह्रस्व स्वर के बाद अनुनासिक व्यंजन के संयोग से होता है ड और ढ का उच्चारण या इनका जो प्रयोग होता है शब्दों में। आगे देखते हैं ड और ड़। अब देखिए इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इनके बीच के अंतर को हम समझेंगे। शब्द के आरंभ में डाल, डर, डोरी, डमरू। ड़ का उच्चारण कभी भी अर्थात ड़ का जो प्रयोग है शब्दों में वो कभी भी शब्द के आरंभ में नहीं किया जाता है। अनुनासिक या अणा के बाद अंडा, मंडी, मंडप आदि का उच्चारण अर्थात ड का उच्चारण किया जाता है या ड का प्रयोग होता है। ड़ का प्रयोग नहीं होता है अनुनासिक या अणा के बाद। द्वितीय रूप में अर्थात द्वित व्यंजन के रूप में हमेशा ड और ढ का ही प्रयोग किया जाता है, ड़ का प्रयोग नहीं किया जाता है। शब्द के बीच में, अब देखिए शब्द के बीच में ड कभी नहीं आएगा, शब्द के अंत में ड नहीं आएगा, शब्द के बीच में और अंत में ड़ आएगा। सड़क, हड़पना, होड़, पकड़, कपड़ा आदि। अब आगे देखते हैं ड और ढ। शब्द के आरंभ में ढाल, ढीठ, ढक्कन, ढोल। ढ कभी नहीं आएगा। अनुस्वर या अणा के बाद इसमें कोई शब्द नहीं है, ढ कभी नहीं आएगा अनुस्वर या अणा के बाद। द्वितीय रूप में हमेशा ढ और ड का ही प्रयोग किया जाता है, ढ और ड का प्रयोग नहीं होता है। शब्द के बीच में
ढ कभी नहीं आता है और अंत में भी ड और ढ नहीं आता है। शब्द के बीच में पढ़ाई, बढ़ना, चढ़ना। शब्द के अंत में बाढ़, गढ़। इस प्रकार शब्द के बीच में और अंत में ड और ढ नहीं आते हैं। शब्द के बीच में और अंत में हमेशा ड़ और ढ का प्रयोग किया जाता है। अब इनके शब्दों को देखते हैं और इनका उच्चारण कर। आप लोग भी मेरे साथ साथ इसका उच्चारण करेंगे तो आपको इनके बीच का जो अंतर है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, डाल, लड़का, ढाल, चढ़ाई, डलिया, खड़ा, ढक्कन, पढ़ाई, डकार, लड़ाई, ढूंढना, पढ़ाई। अब देखिए, डकार के नीचे अगर हम बिंदु लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ड़कार। अब इसका उच्चारण क्या होगा? डकार। डकार नहीं हो, डकार नहीं होगा, डकार। अब अगर हटा देंगे तो डकार। लड़ाई के नीचे से अगर हम बिंदु हटा दें तो इसका उच्चारण क्या होगा? लड़ाई। आप लड़ाई कर रहे हैं, जो सही नहीं है, लड़ाई। इसका सही उच्चारण क्या होगा? लड़ाई। ढूंढना, पढ़ाई। डमरू, पड़ा। देखो, गिर, अगर हम यहाँ से बिंदु हटा दे तो क्या होगा इसका उच्चारण? गिर पड़ा, गिर पड़े आप। और अगर बिंदु यहाँ पे लगा रहेगा तो गिर पड़े आप। ढाई, अब ढाई के नीचे बिंदु लगा देते हैं, ढाई। ढाई के नीचे बिंदु लगाने पे क्या होगा? ढाई। ढाई के बदले ढाई। जब ढाई का उच्चारण करते हैं तब हमारी जीभ आराम से ऊपर स्पर्श करती है और फिर आराम से नीचे आती है, जबकि ढाई का उच्चारण करते हैं तब हमारी जीभ क्या होती है? तुरंत ऊपर जाती है, तुरंत। जैसे गाढ़ा, गाढ़ा। डाक, गड़ा, ढोलक, सीढ़ी, सीढ़ी। सीढ़ी के नीचे से बिंदु हटा देते हैं, क्या उच्चारण होगा? सीढ़ी। आप सीढ़ी से गए या लिफ्ट से, जबकि सही उच्चारण क्या होगा? आप सीढ़ी से गए या लिफ्ट से। डिब्बा, डिब्बे के नीचे अगर बिंदु लगा देंगे तो इसका उच्चारण क्या होगा? डिब्बा। पेड़, बिंदु हटाने पे पेड़, पेड़। पेड़ से फल गिर रहे हैं, बिंदु के साथ पेड़ से फल गिर रहे हैं। ढोंग, बूढ़ा। बूढ़ा के नीचे से बिंदु हटाएंगे तो क्या उच्चारण होगा? बूढ़ा, बूढ़ा। डसना, साड़ी, ढांचा, गढ़। डायन, डायन के नीचे बिंदु लगाएंगे तो क्या उच्चारण होगा? डायन। चूड़ी, ढीला। बिंदु लगाएंगे तो ढीला, और ऐसे बिना बिंदु के ढीला। टेढ़ा, डगर, घोड़ा, घोड़ा। घोड़ा के नीचे जो ड़ है उसके नीचे बिंदु हटाएंगे तो घोड़ा, बिंदु के साथ घोड़ा। ढाबा, लुढ़कना, डूबना, कूड़ा, चिड़िया, ढिबरी, कढ़ाई आदि। अब यहाँ देखें, इन शब्दों के बीच हमेशा शब्दों की जो शुरुआत है उसमें पहले देखिए, यहाँ पे ड है, यहाँ भी ड है, इन सब में आपको ड दिखेगा, और यहाँ ढ में भी सबसे पहले ढ दिखेगा। बीच में और अंत में कहीं भी आपको ड, बीच में और अंत में आपको ड और ढ नहीं दिखेगा। हमेशा बीच में अर्थात मध्य में और अंत में आपको क्या दिखेगा? ढ और ड़। अब चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। देखिए, हिंदी वर्णमाला के ये दो नए वर्ण हैं जिनका संस्कृत में अभाव है। ड ढ के नीचे बिंदु लगाने से इनकी रचना हुई है। इनका प्रयोग हमेशा याद रखना है, ड और ढ का प्रयोग अर्थात बिंदु वाले मध्य और अंत में ही किया जाता है। इनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ है वो तुरंत ऊपर जाती है और तुरंत ही नीचे आ जाती है। फिर आगे देखते हैं ड और ढ का उच्चारण अर्थात बिना बिंदु वाले। इनका उच्चारण हमेशा शब्द के आरंभ में अर्थात शुरुआत में किया जाता है। द्वितीय व्यंजन जब भी यूज होंगे वहाँ पे
जब भी द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किया जाएगा वहाँ पे ड और ढ होगा, अर्थात जो एक ही वर्ण 2 बार जहाँ आते हैं। ह्रस्व स्वर और अनुनासिक व्यंजन के संयोग से जहाँ भी ह्रस्व स्वर और अनुनासिक होगा उसके बाद हमेशा ड और ढ का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ देखिए, शब्द के आरंभ में हमेशा शब्द के आरंभ में ड आएगा, ड़ कभी नहीं आएगा। अनुनासिक द्वितीय रूप में देखिए, आरंभ में अनुनासिक अणा के बाद और द्वितीय रूप में हमेशा ड और ढ आएगा बिना बिंदु वाला। और शब्द के बीच में और अंत में हमेशा क्या आएगा, ड़ और ढ बिंदु वाला। अब देखिए यहाँ पे इनके आधार पे आप लोग कितना समझे हैं। इनके आधार पे एक प्रश्न पूछ रही हूँ, निम्न में से कौन सा सही है, बूढ़ा या बूढ़ा, ए या बी। ए या बी जो भी आंसर है आप उसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।